जय हिंद दोस्तों, हम आपके सामने फिर हाजिर है। जैसा कि हमने आपसे पिछली बार कहा था और काफ़ी सारे लोगों ने हमसे कहा था कि उनको कुछ टॉपिक्स पे दिक्कत आ रही है। तो जैसे किसी ने हमसे कहा था कि मिसल उनको समझना है, मिसल कैसे क्या करते हैं। तो हम आपके पास आए हैं इस बार बड़ी व्यवस्थित एक मिसल लेकर। मिसल इतनी व्यवस्थित होती नहीं है तो हमको मिल गई, तो हम आपके पास लेकर आए हैं। हमारे साथी जो हैं पटवारी जी, श्री अजय पटेल जी के सानिध्य से ये हमको मिसल मिल पाई है ना। तो ये होती है मिसल, ये आप देख सकते हैं बड़े गौर से, इस तरीके से मिसल होती है। हम इसको जल्दी ही आपसे पास से भी रूबरू करा देंगे, है ना। पहले तो आप ऐसे समझ लें कि ये एक मिसल है, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। तो ये जो बाहर आपको इंडेक्स दिख रहा है इसके, इसमें बाहर लिखा हुआ सबसे पहले एक छोटा सा डब्बा ऐसे चिपका होता है ना, एक इंट्रोडक्शन पेपर टाइप का। इसमें पहले लिखा हुआ मिसल बंदोबस्त। क्या लिखा है? मिसल बंदोबस्त। दूसरी लाइन लिखी होती है ग्राम का नाम, ग्राम, ठीक है। और उसके बाद ग्राम का नंबर भी लिखा होता है यहाँ पर। फिर लिखा होता है पटवारी हल्का नंबर, ये उस टाइम का नंबर होता है जब सेटलमेंट हुआ होगा। फिर तहसील, फिर जिला, और आखिरी लाइन में लिखा रहता है वर्ष, ठीक है। इस तरीके से ये यहाँ पर भी लिखा हुआ है। अभी हम इसको क्लोजअप भी करा देंगे आपका, पर पहले आपको हमने कहा इसका इंट्रोडक्शन दे दें एक। तो ये होती है मिसल। अब मिसल कब बनती है, कैसे बनती है, ये हम आपको बता दें पहले, और मिसल पढ़ना क्यों ज़रूरी है। कैसे पढ़ी जाती वो तो हम बताएंगे, पर पहले बता दें क्यों। देखिए, तो मिसल वो डॉक्यूमेंट है जब किसी ग्राम का सेटलमेंट होता है या बंदोबस्त होता है तब तैयार किया जाता है। अब सेटलमेंट या बंदोबस्त क्या होता है ये हम पहले कई बार बता चुके हैं, एक बार रिवाइज कर देते हैं। देखिए, जब कभी बहुत एक टाइम पीरियड के बाद जब कभी लगता है, शासन को लगता है या बहुत सारे बटांग हो गए हैं, अब रीड करने में दिक्कत हो रही है, तो क्या करती है गवर्नमेंट? रीसेटल कर देती है गाँव को, या सेटलमेंट कर देती है गाँव का। सेटलमेंट कर देने से गांव वापस से रीअरेंज हो जाता है, वापस से प्रॉपर नंबरिंग हो जाती है, प्रॉपर फिर से सबके नाम देख लिए जाते हैं, फिर से की ज़मीन निकाल दी जाती है, इस तरीके से। तो पहले सबसे पहला सेटलमेंट इस देश में हुआ था 1907 में, ठीक है। 1907 ऐसे एग्जैक्ट फिगर ये है, लेकिन वो मान के चलिए आप हुआ था 1905 से 1908 के बीच, या 1900 से मानो आप तो इसको 1900 से 1905 के बीच में हुआ था, जिसको पब्लिश करते करते 1907 में पब्लिश हुए हैं, ठीक है। तो ये था क्या, पहला पुराना सबसे पहला बंदोबस्त, जब पहला सेटलमेंट हुआ। उसके बाद हुई बीच में चकबंदी, या उसके बाद में एक नया रिकॉर्ड तैयार हुआ था 1950 से 1955 के बीच, ठीक है। फिर हुई चकबंदी 1960 से लेके 1969 के बीच, जो पब्लिश हुई लगभग 70 तक। ये थी चकबंदी। क्या थी? चकबंदी। चकबंदी के बाद शासन ने वापस युद्ध स्तर पे क्या किया था? सेटलमेंट 1975 से 1985 तक, जिसको पब्लिश किया है लगभग 90 तक। तो इसलिए आप इसको 1990 मान लो। तो इसलिए आपको मिसल जो मिल जाएंगी ज़्यादातर, मिसल जो नई बंदोबस्त वाली है वो कब की मिलती है? 1985 से 1992 तक की, ठीक है। ये पूरे स्टेट में एक साथ चला था, ये था बंदोबस्त जो दोबारा हुआ। अब बहुत सारे ग्राम, जैसे आपने सुना होगा मेरे मुंह से भी कई बार और कई लोगों के मुंह से भी सुना होगा, बंदोबस्ती ग्राम और गैर बंदोबस्ती। तो बंदोबस्ती ग्राम का मतलब है जहां पर 1975 से 1990 के बीच पीरियड में बंदोबस्त हुआ हो, सेटलमेंट हुआ हो, ठीक है। अब जहाँ पर ये नहीं हुआ है वहाँ पर आपको ये वाला रिकॉर्ड मिलेगा, और इस रिकॉर्ड के मिलने का मतलब ये है कि लगभग आज की डेट में आपका वो रिकॉर्ड 117 साल पुराना है। तो 117 साल में जो भी चेंजेस होंगे वो आपको कहीं पर प्रॉपर रिकॉर्डेड नहीं मिलेंगे, आपको इस रिकॉर्ड को ही रेफरेंस मानना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए वो बहुत दिक्कत करता है, बहुत ज़्यादा मौके पर मिसमैच मिलता है आपको। और ये जो है, ये लास्ट सेटलमेंट होने के कारण ये एक रेफरेंस पॉइंट है हमारा, है ना। ये एक पीरियड है, ये 0 है, ये 25 है, ये 90 है, और फिर ये 100 आ गया। तो 100 को हम दोबारा रेफरेंस पॉइंट ट्रीट कर सकते हैं, और फिर इसको 0 मान के हम चीज़ों को वापस से चेक कर सकते हैं। इससे क्या होता है, हमको एग्जैक्ट डेटा हमको मिल सकता है, ठीक है। लेकिन यदि यहाँ कहीं कोई डेटा हो 17 पे हो, 33 पे हो, तो रेफरेंस नहीं है, वो वेरी कर सकता है। इसलिए एक रेफरेंस पॉइंट ज़रूरी है।
तो ये जो बंदोबस्त है ये रेफरेंस पॉइंट है ना। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब जब बंदोबस्त होता है, जब सेटलमेंट होता है, तब गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाती है। वो डॉक्यूमेंट होता है मिसल का डॉक्यूमेंट। इसी को रिकॉर्ड ऑफ राइट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, अधिकार अभिलेख। ठीक है, ये हो गया। तो इस तरीके का रिकॉर्ड तैयार होता है और 3 प्रतियों में तैयार होता है। कितनी प्रतियों में? 3 प्रतियों में। पहली प्रति रखी जाती है ग्वालियर में, शासन के पास। दूसरी प्रति रखी जाती है जिले में। तीसरी प्रति रखी जाती है पटवारी जी के पास। तो इस तरीके से मिसल की कितनी प्रति होती है? 3 प्रति। ठीक है, ये 3 प्रतियां रखी जाती हैं, तो ये 3 प्रतियां आपको आराम से मिल जाएंगी। अब जो अपडेटेड प्रति होगी वो होगी पटवारी के पास। क्यों? जो पटवारी के पास है, इसमें समय समय पर सुधार होते रहते हैं। लाल स्याही से कोई चीज़ कलेक्टर महोदय की अनुशंसा से इस पर जो भी सुधार होते हैं वो इसमें दर्ज हो जाते हैं। अब ये जो यहाँ पर जमा है, इस पर फिर इसकी प्रति भेजी जाती है, इसकी संलग्न करके नकल भेजी जाती है, किस आदेश पे क्या सुधार किया जा रहा है वो भेजा जाता है, तो इस पर भी प्रविष्टि हो जाती हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी मिसल की 3 प्रतियाँ। अब मिसल के अंदर क्या होता है? तो मिसल के अंदर होता है सबसे पहले मिसल का नक्शा। क्या होता है? मिसल का नक्शा, यानी कि बिना बटांकन वाला नक्शा शीट, मिसल नक्शा। ठीक है। दूसरी होती है आबादी का नक्शा या आबादी का लेआउट, आबादी नक्शा या लेआउट। फिर तीसरी चीज़ इसमें मिलती है आपको निस्तार पत्रक, शासकीय भूमि की जानकारी और उसके निस्तार का प्रयोजन। चौथी चीज़ आपको मिलती है इसमें री नंबरिंग सूची, किस नंबर से कौन सा नंबर बना है, पुराने किस नंबर को मिलाकर कितने नंबरों को और कौन कौन से नंबरों को मिलाकर नया नंबर बना है। ठीक है, ये हो गई आपकी री नंबरिंग हो गई, निस्तार पत्रक हो गई। निस्तार पत्रक में क्या मिलता है? एक और वाजिब उल अर्ज। ठीक है, उसके बाद खसरा, अधिकार अभिलेख। ठीक है, और इसके बाद लास्ट में मिल जाता है बंदोबस्त का अंतिम आज्ञा पत्र। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट्स मिलकर क्या बनती है? मिसल। अब ग्राम के हिसाब से, ग्राम के कुल खसरों के हिसाब से ये मोटी हो सकती है, जिल्द इसकी ज़्यादा हो सकती है। ये एक जिल्द है, ठीक है, एक वाइंडिंग है, और ज़्यादा वाइंडिंग वाली भी क्या हो सकती है? ज़्यादा वाइंडिंग वाली भी मिसल मौजूद हो सकती है। हम लोगों के पास जो पुरानी मिसल थी वो इतनी मोटी 3 सेट में थी। ठीक है, तो मिसल का जो लेंथ है, जो इसकी मतलब चौड़ाई है, वो किस पर डिपेंड करेगी? खसरों पर, कितने खसरे हैं या किस प्रकार का ग्राम है, ज़्यादा बसाहटी ग्राम है, ज़्यादा आबादी वाला ग्राम है, ज़्यादा खसरे वाला ग्राम है, तो उस हिसाब से उसकी खसरों की संख्या के हिसाब से क्या बन जाएगी? उसकी मिसल बन जाएगी, मोटी, है ना। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया मिसल क्या होती है, मिसल में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अब किस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या है, कौन सा डॉक्यूमेंट क्या देखना है हमको, वो हम आपको बता देते हैं जस्ट अभी डिटेल में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं डिटेल में। तो जैसा कि हमने आपको बताया था, ये देखिए ये है मिसल, है ना। ये इस तरीके से मिसल होती है हमारे पास, और मिसल में ये लिखा है ग्राम, पटवारी, हल्का नंबर, तहसील, जिला। ठीक है, अब हम इसको खोलते हैं तो इसके अंदर होता है एक मिसल का नक्शा। अभी हालांकि इसका नक्शा नहीं है हमारे पास, पर नॉर्मली नक्शा इसका वैसे ही होता है, बिना बटांकन का मूल नक्शा होता है। ये क्या है हमारे पास? ये है आबादी का लेआउट, ये देखिए। ठीक है, ये आबादी का लेआउट, ये लिखा हुआ उत्तर दिशा, आबादी का मानचित्र, ग्राम, हल्का नंबर, राजस्व निरीक्षक मंडल, तहसील, जिला, स्केल और वर्ष, ये संकेत लिखे हुए हैं। ठीक है, आबाद भूखंड, रिक्त भूखंड, रास्ता और अन्य क्रांति।
ये देखिए इस तरीके से हमको पूरा लेआउट दिया हुआ है, 1 खसरा नंबर, 2 खसरा नंबर, 3 खसरा नंबर, 4 खसरा नंबर, 4 आबादी के खसरा नंबरों का ये बंदोबस्त अधिकारी का साइन है। ठीक है, जो ये दिखाते हैं ये वेरीफाई करते हैं कि ये उनके द्वारा बनाया गया था। अब सेम जो बाहर लगा हुआ है वही अंदर दिया हुआ है इस तरीके से। ये देखिए, फिर आते हैं इंडेक्स में। इंडेक्स में जैसा कि हमने आपको बताया आबादी का नक्शा और मिसल का नक्शा हमने बाहर देख लिया। ठीक है, उसके बाद पहला पॉइंट है अधिकार अभिलेख, दूसरा है रीनंबरिंग सूची, तीसरा निस्तार पत्रक एवं वाजिब उलर्ज, चौथा खसरा, पांचवा अंतिम आज्ञा पत्र। ये अब ये देखिए, आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ, सबसे पहली लाइन लिखी है ये द्वितीय प्रति है। मैंने बताया था आपको कितनी प्रति होती है, 3 प्रति, तो ये इसकी द्वितीय प्रति है। ग्राम, हल्का नंबर, राजस्व निरीक्षक, तहसील और जब जिला, है ना। ये देखिए आप देखेंगे हर पेज पे पेजिंग भी डली हुई है, ताकि यदि कोई बीच से पेज फाड़ेगा तो तुरंत पता चल जाता है। बहुत पुराने पेज हैं ये, इसलिए इनको आराम से उठाना है। ठीक है, ये देखिए अब सेम चीज़ है, प्रमाणित किया जाता है कि इस पंजी में 1 से लगायत 31 पृष्ठ लिखे गए हैं। किसमें, तो जो पहला हमने उठाया था अधिकार अभिलेख, इसमें कितने पृष्ठ, 31 पृष्ठ। ये देखिए ये है हमारा अधिकार अभिलेख। अधिकार अभिलेख का सीधा सीधा मतलब होता है खतौनी, है ना। इसमें ये देखिए सबसे पहले दिया है खाता नंबर, फिर भूमापन क्रमांक यानी कि सर्वे नंबर या खसरा नंबर, फिर दिया हुआ आपका उस खसरा क्रमांक यदि कोई हो, यानी वो किसी और खसरे नंबर से बना हो तो उसका खसरा नंबर, इसी को हम कहते हैं बाद में रीनंबरिंग सूची। फिर इसका एरिया दिया हुआ है। अब एरिया जो है ये बंदोबस्ती ग्राम है ना। बंदोबस्ती मतलब कि 87-88 का ग्राम है, तो इसमें जो ये एरिया दिया इकाई में होगा, हेक्टेयर में होगा। ठीक है, फिर ये दिया इसकी निर्धारण यानी लगान। उसके बाद भूमि स्वामी का नाम, तो नाम में क्या है, नाम, पिता का नाम और निवासी ग्राम। ठीक है, और कुछ जगह पे जाति भी दी होगी। फिर अधिकार क्या है इसका, ये है भूमि स्वामी। यदि ये पट्टेदार होता तो यहाँ पट्टेदार होता, सेवा भूमि कोटवार होता तो कोटवार होता, ग्राम नौकर लिखा होता। ठीक है, मौरूषी काश्तकार होता तो मौरूषी काश्तकार लिखा होता। इस तरीके से उसका जो हक है इस भूमि पर वो यहाँ पर लिखा होगा। ये है हमारा क्या, अधिकार अभिलेख। ठीक है, अब जैसे हम उठाते हैं 1 नंबर, ये था हमारा 2 नंबर। 2 नंबर में कितने खसरे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये देखिए ये लिखा 7। ठीक है, ये रीनंबरिंग। इनका टोटल एरिया ये लिखा हो 1.86 हेक्टेयर, और टोटल निर्धारण यानी कि टोटल भू राजस्व कितना है इसका, 3 रुपये 84 पैसे। ठीक है, इस तरीके से ये आपको देखने को मिल जाएंगे। ये देखिए नाम, तो इसमें केवल निर्धारण की जानकारी मिलती है हमको। ये खतौनी है, जो B1 आप पढ़ते हैं ना, ये B1 का ही ओल्ड रूप है या ओरिजिनल रूप है। तो जो आपकी यदि B1 में कोई कमी, कहीं पर कोई दिक्कत आ रही होगी तो आप इसको रेफरेंस लेकर उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए जैसे बहुत सारे नाम हैं, है ना। ये देखिए नाम है, निवासी बांधा है, निवासी पटहरा है, अलग ग्राम के दूसरे ग्राम है तो निवासी ग्राम लिखा है, और इसी ग्राम के है तो साकन ग्राम लिखा है। ठीक है, अब ये देखिए ये जो भी नाम है ये क्या है, नाम बताते हैं कौन सी भूमि है, ये खाता की भूमि है। ठीक है, जब खाता की सारी भूमि लिख गई तो देखिए लास्ट में क्या लिखा हुआ, गोशवारा। टोटल भूमि स्वामी कितने हैं, टोटल शासकीय पट्टेदार, ये देखिए ये लिखा शासकीय पट्टेदार, है ना। टोटल शासकीय पट्टेदार कितने हैं, भूधान धारक कितने हैं, उसके बाद ग्राम नौकर की कितनी भूमि है, तो इसका टोटल ये आ गया। टोटल इस गांव के टोटल खातेदारों का रकबा कितना है। इसके बाद ये देखिए ये आबादी की ज़मीन है, आबादी का रकबा मिल गया, खाता प्लस आबादी का योग। फिर ये लास्ट में दिया हुआ है गैर खाते का योग। ठीक है, यानी कि सरकारी ज़मीन का योग। तो खाता, आबादी और गैर खाते का योग मिला के ग्राम का ये लास्ट लाइन पे मिल गया कुल रकबा। ये हमारा अधिकार अभिलेख खत्म हो गया। ठीक है, यानी अधिकार अभिलेख से हमको ये देखने को मिल जाता है यदि किसी का पुनर्निर्धारण करना हो, हमको किसी का भू राजस्व 0 दिया हो तो हम उसको यहाँ से देखकर सुधार सकते हैं।
इसके बाद आती है रीनंबरिंग सूची। रीनंबरिंग सूची का मतलब है जब किसी ग्राम का सेटलमेंट हो रहा है तो उसके पहले उसका कोई ना कोई तो नंबर रहे होंगे, तो उन नंबरों को ही सुधार करके, जोड़ करके, घटा करके हम नया नंबर बनाते हैं, मूल नंबर। पहले बटा नंबर थे, उन बटा नंबरों को जोड़ करके हम क्या बना लेते हैं, मूल नंबर। ठीक है, तो ये देखिए इसमें लिखा है कि प्रमाणित किया जाता है कि इस पंजी में पृष्ठ 1 से लगाया 10 तक कुल 10 पृष्ठ हैं और पृष्ठांकित एवं मुद्रांकित किए गए हैं। तो ये देखिए, अब हम आते हैं सबसे पहले, देखिए 2 कॉलम में सेम चीज़ दी हुई है। ये है पुराने नंबर, ये है हाल नंबर यानी वर्तमान नंबर। तो देखिए वर्तमान नंबर एक भी आपको बटांकन नहीं मिलेंगे और इसमें जो है सारे बटांकन हैं। ये देखिए, ये 2 का मतलब होता है टुकड़ा, यानी 7 का टुकड़ा इसमें, 7 का टुकड़ा थोड़ा सा इसमें, 7 का टुकड़ा थोड़ा सा इसमें। ठीक है, 9 का टुकड़ा। ये देखिए इस तरीके से ये मिल गए, इनके टुकड़े टुकड़े टुकड़े, तो कई टुकड़ों से नए नए नंबर बनते गए। ये पूरी रीनंबरिंग सूची यानी वर्तमान में 315 16 से लेके 325, यानी कि वर्तमान में कितने खसरे हैं इसमें, 325 खसरे इसमें मौजूद है इस गांव में। ठीक है, ये हो गया रीनंबरिंग सूची कंप्लीट। रीनंबरिंग के बाद आती है निस्तार पत्रक। अब निस्तार पत्रक को बड़े आराम से और अच्छे से समझें। निस्तार पत्रक ऐसी जानकारी है जिसमें राज्य शासन के द्वारा निहित हुई भूमियों पर निस्तार की रियायतों का पत्रक तथा रूढ़ी पत्रक, यानी कि ये वो पत्रक है जिसमें शासन की समस्त भूमि और उनका निस्तार का प्रयोजन लिखा होता है। ठीक है, तो पन्ना पलटाएंगे आपको खुद समझ में आ जाएगा। ये देखिए पहला लिखा हुआ निस्तार पत्रक, इसमें क्या क्या है, धारा 237 की उपधारा 1 के अधीन विविध प्रयोजन के लिए अलग रखी गई अधिपत्य रहित भूमि। ठीक है, अधिपत्य रहित कोई भूमि है तो वो यहाँ आ जाएगी, ये पेज उसी के लिए सुरक्षित है। फिर खा पे आता है चरोखर, घास, बीड़ अथवा चारे के लिए सुरक्षित। तो ये देखिए 33, 160, 214, 243, 306, 310, 313/1, 320, 322, 323, 324, कुल 10। 324 पे गोला लगा, मतलब कि ये यहाँ से हटकर दूसरे मद में चली गई और ये इनका एरिया लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पर पढ़िए क्या लिखा है, न्यायालय कलेक्टर महोदय कटनी के प्रकरण क्रमांक इतने इतने में काबिल काश्त भूमि घोषित करने के आदेश पारित होने से सुधार किया गया, यानी कि ये सुधार किया गया कलेक्टर महोदय के आदेश के उपरांत। तो ये जो है ये केवल किस में मिलेगा, इस वाली मिसल में। हो सकता है जो इसकी मूल मिसल हो, जो पहली मिसल हो, उसमें ये जानकारी अपडेट ना हो। ठीक है, ऐसे करके अलग अलग मद के कब्रिस्तान के लिए, गौठान के लिए, पड़ाव डालने के लिए, ठीक है, खलिहान के लिए, फिर बाजार के लिए, खाद के गड्ढों के लिए, चमड़ा निकालने के लिए, सार्वजनिक प्रयोजन पाठशाला, खेल के मैदान के लिए, सड़कें और मार्ग के लिए। ठीक है, उसके बाद निस्तार अधिकार निर्वाह के लिए, मुरमुखंकड़, रेल मिट्टी भंडारण के लिए, सिंचाई करने के लिए, सिंचाई के अतिरिक्त निस्तारों के प्रयोजन के लिए, फिर अधिपत्य रहित, ऊसर रहित भूमि, कोई अन्य प्रयोजन जो चिन्हित किया गया है। तो ये देखिए पूरा डिटेल दिया हुआ है ना, एक प्रकरण का प्रॉपर। सिंचन के आधार, फिर अन्य जल अधिकार, फिर मछली पालने के लिए, ये देखिए, फिर ये पक्की सड़कें, कच्ची सड़कें, मौसमी सड़कें, स्थायी सड़कें, अन्य ग्रामों के व्यक्तियों के द्वारा कोई अधिकार तो नहीं किया गया उसकी जानकारी है ना, ग्रामवासियों के अधिकार की जानकारी, अन्य। ये देखिए इस तरीके से आपने देखा निस्तार पत्रक में सारी शासकीय ज़मीनों के बारे में, उनके प्रयोजनों के बारे में और समय समय पर उनके अद्यतन के बारे में जानकारी रहती है। ठीक है, तो ये 2 चीज़ हम देखते हैं कभी कभी। इसके बाद हम आते हैं दखल रहित भूमि पे। तो दखल रहित भूमि ये देखिए, ये देखने को मिल रही है आपको, निस्तार प्रयोग है के लिए पृथक की गई दखल रहित भूमि। तो ये देखिए सेम चीज़ है, खसरों का विवरण है इसमें और रकमों का वर्णन है। ठीक है, किस किस चीज़ के लिए कौन सी सुरक्षित की है वो भी लिखा हुआ है। ये देखिए इस तरीके, जैसे निस्तार पत्रक का लगभग वैसे ही होता है रूढ़ी पत्रक भी। ठीक है, ये देखिए ये लास्ट में लिख दिया, ये तैयार किया गया। अब हम वापस आते हैं काय पे, ये देखिए आबादी की सूची, सुरक्षित रखेगा खंडों की सूची,
ये देखिए, अब ये है सीमा चिन्हों की सूची, जो भी सीमा चिन्ह है ग्राम के अंदर उनकी सूची है। ये कितने सीमा चिन्ह हैं ये देखिए इसमें लिखा हुआ है। सेधा कितने, मुनारा कितने, ट्रावर्स कितने और सब ट्रावर्स कितने हैं। ठीक है, ग्राम के नाम है और कितने क्या है उसकी डिटेल है। ये देखिए, अब हम आते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज़ पे, वो है खसरा हमारा। ठीक है, हमने क्या क्या चीज़ें देख ली, एक बार फिर से इंडेक्स पलटाएंगे। देखिए इंडेक्स में देखते हैं, हमने अधिकार अभिलेख देखा जहाँ पर किस्तबंदी के रूप में दी हुई थी, जमाबंदी दी हुई थी, लोगों की बकाया दिया हुआ था, इकट्ठे खाते दिए हुए थे। फिर रीनंबरिंग देखी कि पुराने नंबरों से नए नंबर कैसे बनेंगे। फिर निस्तार पत्रक देखा, उसके बाद हमने वाजिबुल अर्ज देखा, फिर स्थायी सीमा चिन्हों की जानकारी देखी इसी में। फिर आते हैं अब खसरे पे। ठीक है, तो यह खसरा। अब देखिए सबसे ज़रूरी दस्तावेज जो है देखने लायक वो यही है। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति ने रजिस्ट्री कराई। ठीक है, रजिस्ट्री कौन सी खसरे कराई, 1 नंबर की। तो आपको देखना है कि मिसल में 1 नंबर क्या था। तो आपने देखा इसमें पानी लिखा है, कैफियत में नाला लिखा है, यानी कि क्या है, नाले की ज़मीन है। अब नाले की ज़मीन की रजिस्ट्री नहीं होगी, क्यों? क्योंकि ये सरकारी है। धोखे से टेक्निकल करते समय, चढ़ाते समय यदि इसको नाला की जगह किसी का प्राइवेट नाम दे दिया गया तो हम उसी को चेक करने के लिए मिसल चेक करते हैं। ठीक है, मिसल में हम चेक करते हैं कि कहीं किसी प्रकार से किसी शासकीय भूमि का कोई नामांतरण तो नहीं हो रहा है, शासकीय भूमि का बिना अनुमति के कोई परिवर्तन, मत परिवर्तन तो नहीं हो रहा है। इसलिए मिसल देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसमें नॉर्मल जो खसरा हम पढ़ते आ रहे वही है। ये मेन खसरे नंबर है, ये पुराने हैं जिससे नए बने, ये एरिया है, उसके बाद ये निर्धारण है, निर्धारण के बाद क्या है, ये मिट्टी का वर्गीकरण है, फिर व्यक्ति का नाम, फिर कृषक का नाम, उसके पिता का नाम, फसल का नाम, क्षेत्रफल, दुफसली, पड़ती और कैफियत। ठीक है, अब इसी में 4 साल का और जोड़ देते हैं तो ये क्या बन जाता है, खसरा 5 साल। तो इसी में हमको यही सारी चीज़ें देखनी कि कहीं कोई पट्टेदार तो नहीं है ना। पट्टेदार की भूमि को डायरेक्ट नहीं बेच सकते, उसके लिए कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमति लगेगी। तो यदि कोई नामांतरण हमारे पास आएगा तो हम उसमें क्या है स्पष्ट जानकारी लिख के रिपोर्ट दे देंगे। ये देखिए सब भूमि स्वामी, भूमि स्वामी, भूमि स्वामी, भूमि स्वामी, भूमि स्वामी, भूमि स्वामी, मध्य प्रदेश सरकार, भूमि स्वामी। ये देखिए सिर्फ भूमि स्वामी है। अब जिस भी भूमि पर हमको संशय हो हम उसका क्या है खसरा चेक करके देख सकते हैं कि वो भूमि स्वामी था या नहीं था। इस तरीके से हमने देखा 320 खसरे होने चाहिए। ये ठीक है, इस तरीके से हमारे खसरे कंप्लीट हो गए। खसरे कंप्लीट करने के बाद एक चीज़ आप देखेंगे और ये है गोशवारा। ये हो गया गोशवारा। गोशवारा के बाद यहाँ पर अंतिम आज्ञा पत्र होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा खसरा कंप्लीट। ये जो है ये अंतिम आज्ञा पत्र है। ठीक है, इसी को गोशवारा भी हम कहते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। ये हमने मिसल देख ली। मिसल में हमको केवल यही देखना है, एरिया चेक कर लेना है। मान लीजिए 233 की रजिस्ट्री आ रही है हमारे पास और 60 हारे की रजिस्ट्री है, तो हम मिसल में 31 हारे, तो हम अपनी रिपोर्ट में लिखेंगे कि मिसल में इसका मूल रकबा जो है वो 31 हारे है, तो इसकी रजिस्ट्री केवल 31 हारे की हो सकती है। अब धोखे त्रुटिवश 31 की जगह 61 लिख गया होगा तो हमको उसको सुधारना है। अदरवाइज़ वो रजिस्ट्री 61 की करा लेगा, उसकी गाइडलाइन 61 की लगेगी, तो बाद में वो आपको ही दंडात्मक कार्यवाही के लिए मजबूर करेगा। ठीक है, इसलिए कोई भी कार्य करना है मिसल देख के करना है। मिसल में आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। मुख्यतः ये इसकी PDF भी उपलब्ध है। यदि पटवारी इसकी टैगिंग करते जाएंगे तो ये व्हाट्सएप उस पर PDF फॉर्म में मोबाइल पे भी उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, तो ये देखिए अधिकार अभिलेख देखा हमने, जिसमें कि B1 के रूप में किसानों की खातेवार जानकारी दी है। रीनंबरिंग सूची जिसमें पुराने नंबर और उनके पुराने कैसे बने वो नंबर दिए हुए हैं। निस्तार पत्रक में शासकीय भूमि का निस्तार का प्रयोजन दिया है।
खसरा में हमने देखा, खसरे में मिट्टी का प्रकार, भूमि का प्रकार, भूमि स्वामी का प्रकार, इसकी जानकारी उपलब्ध है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने मिसल देख ली और अब आशा करते हैं कि अब आप लोग भी मिसल देख पाएंगे और मिसल पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। यदि इसमें भी किसी कोई दिक्कत हो तो वो हमको ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद।